अब फील्ड को रेडी करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी है वो सब आपको पता है ना, वो एक अलग ही विषय है। अब हम आ जाते हैं मल्टी लेयर के स्पेशल टॉपिक पे, जिसमें हमें फील्ड को लेआउट करना है। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल घर बनाते हैं, तो घर के लिए हम क्या करते हैं, पूरा डायग्राम बनाते हैं, कहाँ पर हमें क्या चीज़ देनी है उसके हिसाब से हम पूरा नाप तोल करते हैं। तो जब हम लेआउट करेंगे तो पहले नंबर है उसका स्टेप कि हम फील्ड का नाप तोल करेंगे। ये स्ट्रक्चर जो आपको ऐसे दिख रहा है, या उसकी जो स्ट्रक्चर की जो बताई जा रही है विधि, वो ऐसे ही फॉर्मल नहीं है कि हाँ जी बांस गड़ा दो और हो जाएगा। उसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, तभी जाके वो बनता है। जैसे एक घर होता है, हमें लगता है अरे ये दीवार तो खड़ी है, पर उसमें पूरी इंजीनियरिंग होती है ना, टेक्निकल चीज़ें होती है। सो उसमें इसमें भी सेम चीज़ है। तो हमें सबसे पहले करना फील्ड का लेआउट, फील्ड का लेआउट। अब इसमें क्या है, सबसे पहले नंबर हमें क्या करना, नाप तोल करना है, नाप तोल करना है। तो नाप तोल के लिए हमें क्या करना होगा कि आप सबसे पहले नंबर क्या करिए कि आप अपने खेत का पूरा मेजरमेंट लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग टू एंड जो भी आपकी बॉर्डर है फार्म की, राइट। सो मान के चलो हमारा यहाँ से अगर हम ये खेत का नाप करें, तो उधर से अगर हमने नापा तो ये 300 फीट निकला फॉर एग्जांपल, और उधर से फिर हमने वो कॉर्नर नापा तो वो 100 फीट निकला। सो मैं डायग्राम में ही आपको समझा देते जाता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे ये हमारा एक खेत है ना, ये हमारा फार्म का एक खेत है। इसमें अगर हमने ये डिस्टेंस नापी, तो ये खड़ी वाली डिस्टेंस ये इधर पे हमने देखा कि ये 300 फीट आ गई उदाहरण के तौर पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टेप रखा, क्योंकि इसके बाद पड़ोसी का खेत है, यहाँ तक हमारी बॉर्डर है। अब जब हमने यहाँ से यहाँ नापा, यहाँ आ गए, और यहाँ से यहाँ वाला नापा, तो ये मान के चलो 100 फीट निकल आया, ठीक है। अब हमने जब यहाँ से फिर यहाँ नापा तो ये 310 निकल आया, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये डायरेक्शन का 300 हो तो वो डायरेक्शन का भी 300 हो, क्योंकि फार्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा एंड बेंड होता है, स्क्वायर में किसी का नहीं होता है कि नहीं है। तो ये 310 आया। अब ये जब हमने नापा तो पता चला इधर 90 आ गया। अब ये हमारी आई नाप तोल। अब नाप तोल में भी जब हम जाएं, पहले फील्ड का लेआउट, फील्ड के लेआउट में नाप तोल, तो हमें क्या करना, चारों कॉर्नर का पहले मेजरमेंट करना। इसको बोलते हैं हम प्राइमरी नाप तोल, है ना। अब इसके अंदर भी क्या हो गया, ये प्राथमिक नाप तोल, ये हो गया आपका प्राथमिक नाप तोल, जिसमें आपने फील्ड के चारों कॉर्नर नाप लिए। अब आप इसमें करेंगे सेकेंडरी नाप तोल, फिर आएगा आपका फाइनल मेजरमेंट, ठीक है। तो अब सेकेंडरी नापतोल के लिए क्या पैरामीटर है और क्या प्रोटोकॉल करना है, उसके लिए सेकेंडरी नापतोल आपके फील्ड के लेआउट के सेकेंडरी नापतोल आपका जो फील्ड का एक्चुअल लेआउट है, एक्चुअली जो नापतोल है, उस नापतोल में से सेकेंडरी नापतोल माइनस किया जाएगा। जैसे ये 300 फिट है, ये 100 है, ये 300 है, ये 90 है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बाहर की तरफ जो हमारी फील्ड है उसमें कम से कम मिनिमम, अगर आप 1 एकड़ का स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो 5 फीट आपको बाहर की तरफ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, चारों तरफ 5 फीट डिस्टेंस आपका चारों तरफ छूटना चाहिए। तो मान के चलो ये यहाँ पे 300 फिट है, तो ये हो जाएगा 300 का कितना होगा, ये 300 है। अब हम यहाँ पे, ये प्राइमरी नापतोल है, हम यहाँ पे बना रहे हैं दूसरा नापतोल, है ना। और इसमें हमारी ये फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है हमारा, ये डायग्राम में हमने यहाँ पे 5 फीट घटाया तो कितना बचा, 290 आएगा। हाँ, तो 10 फीट गया तो 290 बचा ये डिस्टेंस। ये 90 था तो ये 80 हो गया, और ये 300 हो गया, और ये 90 हो गया। ये हमारा सेकेंडरी नापतोल हो गया, क्योंकि आपकी जो भी डिस्टेंस आएगी उसमें 5 फीट आपको चारों तरफ से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि आप बाहर की तरफ स्टे लगाएंगे। अगर आपके पास कोई जोन है, मान के चलो पेड़ों का कोई जोन बना है ना बाहर की तरफ, तो आप उसमें स्टे दे सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें अगर स्टे करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ये बांस में पकड़ के और सीधा ये पेड़ में बांध देंगे, क्योंकि हमारे पास पेड़ अपने आप में स्टे का वो है, तो हमें अलग से खूंटा लगाने की या एंगल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। तो ये दूसरा नापतोल बोलता है कि ये
10 फीट आपका टोटल लेंथ में जाएगा, ये 10 फीट टोटल विड्थ में जाएगा, और ये 10 इसमें भी जाएगा। हाँ 5 इधर भी 5 छूटेगा ना, और इधर पे भी 5 छूटेगा, चारों तरफ से 5 मतलब ये 5 फीट इधर कम होगा, ये 5 फीट इधर कम होगा, है ना, तो 10 कम हुआ टोटल ऐसा। तो ये अब आ गया सेकंड। अब हम करेंगे इसमें फाइनल लेआउट, है ना, जिसको हम बोलेंगे फाइनल लेआउट। इधर पे किधर पे लिख दें, इधर पे ही लिख देते हैं, ऐसे ही चलते हैं, ठीक है ना। फाइनल लेआउट। अब फाइनल लेआउट में क्या करेंगे हम कि पहले हमने ये जो डिस्टेंस घटाया सेकंड में, अब उसके आगे बढ़ना है, बराबर ना। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें जो प्लान बनाना है एक्चुअली, वो प्लान बनाना 5 to 6 के डिस्टेंस पर। ये हमारे स्ट्रक्चर का बेसिक फंडा है कि 5 फीट जो है ना रो टू रो, और बैम्बू टू बैम्बू 6 फीट। ये एक आइडियली पैरामीटर है, और ये ऑलरेडी साइंटिफिक और प्रैक्टिकली प्रूफ है। मतलब इसमें आप दिमाग मत लगाना कि 6 की जगह 7 कर लें, 5 की जगह 6 कर लें, क्योंकि उसमें पूरा सिस्टम है। जब 5 फीट रो टू रो करते हैं तो बीच में 1.5 फीट का रास्ता 1.5 फीट और 3.5 फीट का बेड स्ट्रक्चर आता है। तो उसमें क्या होता है कि हम रास्ते में जो अपना है वो बैठ के लगभग 2.5 फीट तक इस तरफ से वर्क कर लेते हैं, एंड 2.5 फीट उस तरफ से वर्क कर लेते हैं, तो वो 3.5 फीट कवर हो जाता है। अगर हमने डिस्टेंस बढ़ाया बेड का तो 2 विकल्प हैं, मतलब ये बेड टू बेड डिस्टेंस बढ़ाया तो 2 ऑप्शन है, या तो आप रास्ता ज़्यादा छोड़िए या तो बेड बड़ा बनाइए, है कि नहीं है। तो अब अगर रास्ता ज़्यादा छोड़ेंगे तो वो आपका लॉस है, ज़बरदस्ती नेसेसरी। अगर पैर हमारा इतने में रख सकता है तो हम फील्ड में क्यों इतना चौड़ा रास्ता छोड़ें, तो ये तो बनी नहीं बात। तो अब हम बेड बड़ा बनाएंगे, तो बेड बड़ा बनाओगे तो क्या आपका हाथ ही नहीं पहुंच पाएगा सेंटर में, तो आप क्या करोगे, या तो बेड के ऊपर चलोगे, लूमोगे, है ना, गिरोगे भी, और यहाँ पे साइड में वेजिटेबल को भी डैमेज करोगे। तो वो पूरा साइंटिफिक तरीके से 5 फीट इज़ गुड। अब आ जाते हैं हम 6 पर। तो 6 की जगह अगर 7 और 8 करते हो आप, तो ऊपर का जो लोड है ना क्रीपर्स का, वो कम होने लगेगा, और स्ट्रक्चर में झोल आने लगेगा, जगह जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी आने लगेगी, लचक आने लगेगी। और दूसरी बात ये भी होगी कि इसके चलते हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स कम आएंगे जो क्रीपर्स लगाने हैं। जैसे अभी एक पोल पे 2 क्रीपर्स लगा रहे हैं हम, तो अगर हमने 7 फीट डिस्टेंस की तो लगभग 150 पोल कम आ जाएंगे, तो 150 प्लांट कम हो गए। तो 150 प्लांट का मतलब वो अब 5 साल स्ट्रक्चर चलेगा, मतलब वो लगभग आपका 1000 पौधों का लॉस हो गया मोटा मोटी, है कि नहीं है। तो वो जमता नहीं है, इसलिए। और फिर स्ट्रक्चर पे लोड भी प्रॉपर डिवाइडेड हो, उसके लिए 5 to 6 इज़ गुड। मतलब बहुत प्रैक्टिकल करने के बाद, कई डिस्टेंसों पे काम करने के बाद ये फाइनल किया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर का लेआउट है। अब उस स्ट्रक्चर के लेआउट को हमें इसमें बिठाना है अपने फाइनल नापतौल में, या हम ये कह सकते हैं कि दूसरे नापतौल में बिठाना, तब तो फाइनल बनेगा। तो दूसरा नापतौल बोलता है कि इधर 290 है, उधर 80 है, उधर 300 है, इधर 90 है। तो अब 5/6 हमें इसमें बिठाना है। इसका मतलब हमें उसकी नापतौल से अपने नापतौल की सिमेट्री मैच करनी है, ठीक है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर 80 फीट है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 290 और 90 है, तो हम किस डायरेक्शन में 5-5 के पोल लगाएं और किस डायरेक्शन में 6-6 के पोल लगाएं। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी कि अब हमें समझ नहीं आ रहा, लगाने तो हैं 5 और 6, किस डायरेक्शन में 6 पे और किस डायरेक्शन में 5 पे करें। तो अब यहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका फील्ड का मतलब ढाल कैसा है, स्लोप कैसा है। तो अगर आपका फील्ड का स्लोप जो है ना ये है ऊपर से नीचे की तरफ, इसका मतलब ये है कि 6-6 पर ये लगेगा, क्योंकि बेड टू बेड डिस्टेंस 5 होगी, है ना, और बेड बनाना हमें ढाल के डायरेक्शन में, सही है कि नहीं। तो मान के चलो स्लोप ऐसे जा रहा हमारे खेत का, तो बेड हमारे कैसे बनेंगे, ऐसे, है ना, क्योंकि एक बेड खत्म होगा फिर दूसरे में जाओगे, तो बेड की डायरेक्शन होगी लंबाई में यूं, स्लोप होगा यूं, तो स्लोप की डायरेक्शन में 6 फीट और स्लोप की अपोजिट डायरेक्शन में 5 फीट। स्लोप अगर साइड है तो बेड जो ऐसा बनेंगे ना,
नहीं 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 नहीं, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको वहीं अभी छोड़ दीजिए। मल्टी लेयर का एक ही नियम है, और वो नियम ये है कि स्लोप की डायरेक्शन में ही आप बेड बनाइए। उसका कारण है क्योंकि इसमें हम 4-4 क्रॉप 5-5 क्रॉप एक साथ में लगाते हैं, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती आती है क्रॉप्स की, मतलब रूट की जड़ें मिट्टी के अंदर ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है मिट्टी। हाँ, और उसके चलते अगर बारिश में पानी गिरा और थोड़ा भी आपने रोका तो वो पहले ही से रुक जाता है, क्योंकि रूट की डेंसिटी ज़्यादा है, और आपने और बेड उल्टा बना दिया तो और ज़्यादा रुकेगा, और उसके चलते क्रॉप की रूट गल सकती हैं। इसलिए मल्टी लेयर के केस में केवल स्लोप के डायरेक्शन में ही हम रिज बेड बनाएंगे। क्लियर हुआ? फ्लैट हुआ तो कोई भी डायरेक्शन में बना सकते, क्यों? क्योंकि अब उसमें जैसे ही आप नाली बनाओगे वो उसी डायरेक्शन में पानी बहेगा, लेकिन अगर स्लोप है तो स्लोप की डायरेक्शन में बनना चाहिए। बनाएंगे तो जो पाथवे है, हाँ, वहीं से पानी, वहां से ही पानी बहेगा और बेड पे से। हाँ जी, है ना। तो अब ये हो गया फाइनल लेआउट। चेक करने का तरीका क्या है? हाँ, फ्लैट जो वीए है या स्लोप? बरसात के समय में छाता लेके खेत पे खड़े हो जाइए, जिधर पानी बह रहा है उधर स्लोप हो गया। ये प्रैक्टिकल बात है ना भाई, देखो ये रिकॉर्डिंग में आने देना। सिंपल सी बात है, मतलब ये प्रैक्टिकल है भाई। और हम कैसे नापेंगे? कोई स्केल तो है नहीं, कोई किताब में तो लिखा नहीं है ना, कुछ उसका मेजरमेंट तो है नहीं ना, उसकी कोई पढ़ाई लिखाई है, कुछ भी नहीं है। पानी जो इधर बहेगा उधर ढाल है, खत्म। ये ढाल है ना, तो रो ऐसी बनी। अब अगर रो ऐसी बनी तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 5, और ये डिस्टेंस हो गया ऐसे में पोल का 6। ठीक है, तो ये जो 6-6 फीट का डिस्टेंस है, ये 6-6 का डिस्टेंस ये 290 में बैठना चाहिए, या तो ये 300 में बैठना चाहिए। तो अब कैसे बिठाएंगे? अभी बड़े वाले डिस्टेंस को छोड़ दीजिए, पहले तो छोटे वाले में बैठना चाहिए। ठीक है, छोटे में बैठने के बाद अगर जगह बच गई तो वो उधर छूट जाएगी, है ना। तो अभी क्या करेंगे? 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो पढ़िए जरा 6 का पहाड़ा। 290 में आप बिठाइए। हाँ, कर लिया पहले ही। हाँ, 290/6 भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो 6 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से कुछ भी करिए। 48 आ रहा है मैक्सिमम, नहीं फाइनल बताइए। 48 पॉइंट समथिंग हो, 48 पॉइंट समथिंग है, पर 48 हो। तो 48 कितना डिस्टेंस में आ रहा है? 298 में या 280? 280 में आ रहा है। 290 में। अच्छा, 248 कितने में आ रहा है? हाँ, 48 कितने में आ रहा है? 48 290 में आ रहा है। 288 में आ रहा है, बराबर ना। तो अभी हमारे पास 2 फीट का डिस्टेंस और बचता है, करेक्ट ना। अब आप ये चेक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास 12 फीट आ गई। अब डिस्टेंस 10 तो पहले ही छूट रही थी और 2 और छूट गई इसके चक्कर में। तो अभी तो उधर तो हमारे पास 2 स्टेप हम जा सकते हैं, लेकिन इधर नहीं जा सकते क्योंकि इधर पे तो 2 ही फीट बचा। तो हम क्या करेंगे? अब जुगाड़ बनाएंगे। अगर बन सकती है तो, जरूरी नहीं कि बना नहीं है। कैसे? कि 2 फीट डिस्टेंस है, क्या हमने जो बाहर 5 फीट छोड़ी है उसमें से कुछ कंजूसी कर सकते हैं क्या? तो अगर स्ट्रक्चर आपका आधा एकड़ का है, 1 एकड़ से कम का है, तो 1 फीट डिस्टेंस उठाई जा सकती है। हाँ, 1 फीट उठाई जा सकती है। तो आपने एक इधर से उठा ली, एक इधर से उठा ली, तो 2 आ गई, अभी भी 4 हुई, अभी भी 2 कम है, मतलब नहीं बन रही बात। तो क्या करिए? उधर 12 छोड़ दीजिए, इधर 2 छोड़ दीजिए, खत्म। 48 पे लॉक करिए, ये नियम है। और अगर आपने उधर कंजूसी कर दी तो इधर स्टे को जगह कम बचेगी, और स्टे को जगह कम बची तो फिर ये स्ट्रक्चर की कमजोरी हो जाएगी। तो ये लेआउट बिठाते समय आपको इतना थोड़ा मेज़रमेंट करके वो करना पड़ता है। तो ये पूरा डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो हमारा 288 में 48 रो आ रहा है, मतलब ये फाइनल डिस्टेंस हुई हमारी 288, बराबर। और इधर का भी एकदम बराबर में आएगा, 288 ही आएगा। अभी जितना भी ये डिस्टेंस बच गया इधर कॉर्नर पे, ये छूट जाएगा। इसमें हम बाद में क्या करेंगे? बनाना ट्री लगा देंगे, शुगर केन ट्री लगा देंगे, सहजन लगा देंगे, कंपोस्ट का काम कर लेंगे, घास उगा देंगे, लेमन ग्रास लगा देंगे, XYZ बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास, कोई उसमें दिक्कत नहीं है कि वो ख़राब हो गई वो जगह। तो ये कर दिया। अब जाके हम इधर पे आएंगे, तो इधर पे क्या बोलती है डिस्टेंस? इधर 80, इधर 90 है, इधर पे भी झमेला है। तो इधर पे हमने क्या किया कि 80 में तो सीधा सीधा पहाड़ा है ना, तो 16 आ रहा है,
और 80 इधर ले लिया, पर इधर अभी भी 10 फीट है। और अगर हम यहाँ पे 5 फीट उठाने की कोशिश करें कि क्या उठा सकते हैं, तो स्ट्रक्चर मान के चलो हमारा 10,000 20,000 स्क्वायर फीट का है, तो आपके पास परमिशन है 1.5 फीट उठाने की मैक्सिमम, छोड़ने की नहीं 1.5 फीट और लेने की, मतलब 5 में से लेने की, मतलब 5 फीट जो डिस्टेंस है, आप अगर उसमें कंजूसी करने बैठे हैं तो 3.5 फीट छोड़ के 1.5 फीट उसमें से कैरी कर सकते हैं। तो 1.5 फीट इधर से उठाया, 1.5 उधर से उठाया, तब भी 3 फीट हुआ, अभी भी 2 चाहिए, और उधर हम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, उससे कम नहीं कर सकते। तो फिर ये केस में फिर 80 पे लॉक करना पड़ेगा इसे। इस केस में फिर इधर 10 छूट जाएगी, इधर 80 हम ले लेंगे। और बाय द वे अगर ये 82 या 3 होता तो बात बन जाती, तो सेटलमेंट बन जाता, 1 रो और उठा लेते, फिर इधर 5 छूटती और इधर 2 मतलब एडजस्ट हो जाती। तो ऐसे करके फिर हम लेआउट की तरफ मूव करते हैं। तो फाइनली अब हमारे पास डिस्टेंस जो आया, इधर 80 फीट आया और इधर पे भी 80 फीट आया। ये हमारा फाइनल लेआउट हुआ 80 बाई 288। क्लियर? ये हुआ लेआउटिंग। अब इस डिस्टेंस पे आप अपना स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए पहले यहाँ पे आपका टेप रखेंगे और टेप को यहाँ पे एंड पे रखेंगे और क्या करेंगे, पहले पॉइंट डाल देंगे। आप पूरा चूना डाल दीजिए स्टार्टिंग से एंड तक, और यही सेम चीज़ यहाँ पर पकड़िए और यहाँ पे पकड़िए और चूना डाल दीजिए स्टार्टिंग टू एंड तक। ठीक है? और फिर क्या करिए कि नहीं रॉन्ग, 1 मिनट, ये जो 288 वाला डिस्टेंस है ये तो है 66 वाला और ये है 55 वाला। तो आपको क्या करना, पहले यहाँ पे रख के चूना डालना है सीधा स्ट्रेट। नहीं नहीं, अभी तो पूरा ये खींच दिया आपने, विड्थ वाली उस पे 5 वाली लाइन पे चूना डालना है। अभी ये समझ लो, यहाँ पे एक बहुत टेक्निकल बात है, 5 वाली पे चूना डालना सीधा स्ट्रेट, और यहाँ पे भी 5 वाली पे डालना। अभी ये 6 वाले को छेड़ना ही नहीं है, ये 5 पे भी हमने सीधा चूना डाल दिया। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ये अंदर के सारे हमें कितने पे डालने, 6 पे। अब हमने पहले चूना डाल दिया एंड टू एंड, और फिर हमने क्या किया, 5 पे ऐसे कट मार दिए चूना के ही। तो ये यहाँ पे प्लस का निशान बन गया। तो हमने 5 पे कट मारे, यहाँ पे ऐसे ये कट मार दिए सारे, ये कट मार दिए 5 पे, और सेम कट यहाँ पे मार दिए 5 पे चूना की लाइन डाल के। अब हम क्या करेंगे, इधर पे एक बंदा रस्सी पकड़ेगा और ये बंदा रस्सी पकड़ेगा, ये पहले कट पे, ये भी पहले कट पे। तो क्या होगी, लाइन एकदम स्ट्रेट आ जाएगी 6 की। तो अब आप जो है ना यहाँ पे 6 पे खाली पॉइंट रखना है आपको ऐसे। अब आपको चूना नहीं डालना, नहीं ना प्लस बनाना है और ना ही क्रॉस में डालना है, आपको तो केवल पॉइंट रखना है बस थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए कि इधर ही जगह पे होल होना है। हाँ, अभी क्रॉस करने का कोई मतलब नहीं है, आप टेप को इधर उधर एडजस्ट करेंगे क्रॉस करने के चक्कर में, नेसेसरी चूना बर्बाद करेंगे, तो वो सब नहीं करना, आपको तो पॉइंट बनाने बस। अब फिर नेक्स्ट बंदा इधर पे रखेगा अपना, और ये वाला इधर पे रखेगा, फिर दूसरी लाइन सीध में आ जाएगा। तो फिर 6 पे ऐसे ऐसे रख के ये कर दिया, तो एकदम सिमेट्री आ जाती है। अब यही चीज़ आपका सवाल ये हो सकता है कि हमने जो 5 वाली लाइन पे चूना डाला और इधर 5 वाली लाइन पे चूना डाला, क्या हम ये 6 वाली लाइन पे नहीं डाल सकते थे? है ना? अगर हम 6 वाली पे डालते और 6 वाली पे डालते तो इसको 5 में मिला देते, है ना? लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। इसका कारण है टेक्निकली, देखिए, जब अगर हमने ये किया तो फॉर एग्जांपल जब हम ये टेप रखते हैं ना, रस्सी रखते हैं इधर से इधर तक ना, तो क्या करते हैं, जब पॉइंट डाला हमने तो 5 फीट इधर है और हमने 5 फीट पे डाला, तो जब डाला 5 पे तो वो 6 पे पहुंच गया चूना, समझना आप बात। और जब होल बनाने वाले ने होल बनाया तो जाके 6 पे रख के 7 पे बन गया, 2 इंच का फर्क आ गया ना। अब यहाँ पे 2 इंच का फर्क आते 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 लास्ट में देखा तो 2.5 फीट कम हो गया, 2.5 फीट। अब ये झमेला बन गया, तो ये दिक्कत होती है। तो क्या होगा, एक बेड बनेगा एक्यूरेट 5 फीट का, दूसरा बेड में 2 इंची कम हो जाएगा, तीसरे में 3 इंची कम हो गया, और लास्ट वाला बेड छोटा ही हो गया, वो 2.5 फीट का फर्क आ गया उसमें। करेक्ट ना? ये दिक्कत होगी अगर आप 6 वाली लाइन पे डालोगे तो।
अब हमने 5 वाली लाइन पे डाल के इसलिए ये कर, क्योंकि रो हमारी एक जैसी दिखना चाहिए। अगर ये रो का ये वाला बेम्बू मान के चलो ये अलाइनमेंट में है, ये इसका अलाइनमेंट है, तो अगर हमने चूना इस पे डाला और हमने अगर ये 5 की जगह पे 6 पे डाल दिया तब भी ये अलाइनमेंट में है, तो यहाँ गलती छुप जाएगी। 5 फीट की जगह पे मतलब 6 फीट की जगह पे 6.1 पे डल गया और होल हो गया 6.2 पे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो अलाइनमेंट में ही दिख रहा, चाहे थोड़ा आगे कर दो चाहे थोड़ा पीछे कर दो, करेक्ट ना। और अगर हमने ये काम पलट के किया तो ये सारे बेड यूं हो जाएंगे, और आप जब लाइन देखोगे ना तो सारे पोल कोई इधर होगा, फिर कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, कोई इधर होगा। तो जो बेड का डायरेक्शन है उस पे लाइन खींचो। हाँ, आपको तो याद रखना है 5 फीट वाली पे चूना डालना है, 5 वाली पे इधर चूना डालना है, और फिर 5 पे ही रख के आपको अंदर के 6 वाले पॉइंट में लाना है। 6 वाली लाइन पे कभी चूना नहीं डालना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, बेड की डायरेक्शन में लाइन बनाना, बस। वो अलग-अलग बेड के पॉइंट्स हो जाएंगे। वो पॉइंट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा माइनरली गलती होता है, अगर हम मशीन से करें तो वो बात अलग है कि हाँ ठीक है, डायग्राम के हिसाब से भाई उसमें डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया और एक्यूरेट उसने उसी जगह पे किया। अभी यहाँ हाथों से काम करना है, पॉइंट हाथों से बनाने हैं। अगला ने पहले छोटा सा डाला और अगले ने उठाया सो मुट्ठा भर के डाल दिया, तो पहले 2 इंच कम हुआ, अब 4 इंच कम हो गया। तो ये प्रैक्टिकली गलतियाँ होती हैं फील्ड पे, और फिर उसमें पूरा स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो हमें गलती एडजस्ट करनी है ये वाली लाइन में, तो इसलिए 5 पे चूना डाल के ये कर लो। अगर ऊपर वाले में हो जाए बड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कम ज़्यादा हो तो चलेगा। ऊपर वाले में मतलब 80 वाले जो आपका वो है, उसमें अगर आगे पीछे 5 की जगह 6 हो जाए, 5 नहीं, ये तो 5 ही 5 चाहिए। ये 80 पे लॉक किया ना, तो जब आपने 80 पे टेप पकड़ लिया इधर पे, तो आप तो जहाँ पे पॉइंट है वहीं पे रखोगे ना चूना, समझना बात को। चूना जब डाला है दोनों जब सुन तो लो आप पहले बार, तो हमने ये चूना यूं डाल दिया ना पूरा क्रॉस में, और फिर क्या किया कि 5 में हमने पॉइंट नहीं रखा, प्लस बनाया। तो प्लस में क्या होगा कि वो कॉर्नर पे ही आप उधर ही रखोगे, सेंटर पे। अब तो दिख रहा है ना कि प्लस का कॉर्नर इधर है सेंटर पे, तो वो कंफ्यूज होगी नहीं यहाँ पे बात, और इसी को रेफरेंस लेके सारे पॉइंट बन जाएंगे, तो वो फिर नहीं दिक्कत होता है। तो ये है एक लेआउटिंग करते समय, तो ये हो गया हमारा फाइनल लेआउट। अब हम इसके बाद स्ट्रक्चर को मजबूती देंगे। तो मजबूती देने के लिए हमने क्या किया, पहले नंबर तो मटेरियल को सेलेक्ट किया। अब मटेरियल चाहिए इसमें 2 प्रकार के। नंबर 1, पहला चाहिए लंबे लंबे पोल सीधे वाले, ये होंगे, इनकी हाइट 11 फीट 11 फीट। और एक मटेरियल चाहिए जो सीधा लंबा लंबा हो, जैसे ये पोल आपको दिख रहे हैं लंबे लंबे, हमने बांस बांधे हैं सीधे इधर से उधर तक। ये पोल चाहिए, जितने लंबे होंगे उतने अच्छे होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा बैम्बू ये पकड़ लेंगे आपस में उतना इनके लिए अच्छा होगा। तो हम लंबे से लंबे बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक लाइन में जितने पोल आ जाएं उतना अच्छा है, नहीं तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, और ओवरलैपिंग से फिर कमज़ोरी हो जाएगी स्ट्रक्चर की। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन में तो सबको जोड़ते हैं। तो हमने क्या किया, एक पोल से दूसरे पोल को तार से बांध दिया। इसमें 20 गेज का तार इस्तेमाल होगा, तो हमने वायर से चारों तरफ से इसको बांध दिया। अब बांधने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बाहर की तरफ खींच के स्टे लगाते हैं। ठीक है, तो स्टे लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो एंगल चाहिए लोहे का, है ना, लोहे का एंगल चाहिए। तो लोहे का एंगल लेके आइए आप, लगभग 2.5 फीट का, 2.5 फीट का। और 2.5 फीट के लोहे के एंगल में आप ऊपर की तरफ L साइज का होगा ना एंगल, नीचे भी L ऊपर भी L, तो दोनों L में होल करा दीजिए आप 2 सूत का, मशीन पर रखवा के। हमने होल करा दिए, दोनों तरफ नहीं कराने हैं, मतलब दोनों साइड, बोथ साइड नहीं, मतलब ऊपर भी और नीचे भी नहीं, किसी भी एक साइड, दोनों एंगल में। ठीक है, और जो एंगल में होल कराए उसको ऊपर रखिए और बाकी को पूरे को नीचे डाल दीजिए। कहाँ पर, ये 2 पोल हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें एक पोल को बांधना है, एक को छोड़ना है। ठीक है, स्टे। तो हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस पोल को बांधना और इसको छोड़ना और इसको बांधना है, तो हमने क्या किया, इस पोल के सामने एंगल लगा दिया। जो 5 फीट हमारी जगह खाली बाहर छूटी ना, ये जगह पे ये डायरेक्शन में एंगल लगाना है। एंगल सीधा नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये डायरेक्शन में पूरा ठोक दिया। अब एक वाला जो होल है उसको उस वायर से बांध देंगे खींच के,
और ये वाला जो होल है इसको खींच के बांध देंगे, और एक ही वायर इस्तेमाल करना दोनों को बांधने में। तो छेद में से वायर निकालिए, यहाँ से लेके जाइए और उधर बांध दीजिए। अब क्या हुआ, ये वायर, ये पोल बांध दिया आपने, इसको छोड़ दिया, इसको बांध दिया, अब उसको छोड़ देंगे नेक्स्ट को, और फिर अगले को बांधेंगे और अगले पे फिर एंगल लगाएंगे और फिर उसको अगले को बांधेंगे। तो बीच में जहाँ पे एंगल लगेगा हर बार एंगल वाला पोल छूट जाएगा, क्योंकि हमें वी शेप में बांधना है। इसमें ताकत स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया आती है। और आप चाहो तो एक वायर सिंगल लेके इसको भी बांध सकते हो, बुराई कुछ भी नहीं है, पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। एक एंगल कितने का, कितना साइज का बताया? 2.5 फीट का हाइट चाहिए और विड्थ चाहिए हमें एंगल का लगभग समझ लो कि नहीं 5 से 6 mm का, मतलब थिकनेस उसकी मोटे मोटे। तो जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारा 6 mm, ये अगर हमारा स्ट्रक्चर है तो हम क्या करेंगे, वी शेप बनाएंगे, एंगल लगाएंगे यहाँ पे, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में हमने एंगल लगाया यहाँ पे, और इसको पकड़ के यहाँ पे यूँ बांध दिया, इसको पकड़ के यहाँ पे यूँ बांध दिया। ठीक है, अब ये पोल छूट गया, ये पोल बंद गया, ये बंद गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पोल छोड़ के ये इसको बांधेंगे और इस पे एंगल लगा देंगे। तो यहाँ एंगल लगाया और इसको पकड़ के यहाँ पे ऐसे बांध दिया। ठीक है, अब ये तो हो गई ये तरफ की बात और ये तरफ की बात। जो कॉर्नर पे बात आएगी, तो कॉर्नर पे क्या हुआ, मान के चलो हमने यहाँ से शुरू किया, तो कॉर्नर पे अब ये तरफ से भी खींचना और ये तरफ से भी खींचना, ये तरफ से इस तरफ और ये तरफ से इस तरफ। तो हम दोनों तरफ का झमेला ना करके हम क्या करते हैं, सीधा इधर पे लगाते हैं एंगल कॉर्नर पे, और इसको फिर दोनों सिंगल तार से खींच देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे करते हैं। तो इसको से ही स्टार्ट करें एंगल लगा के? हाँ, कॉर्नर से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो एक पॉइंट छोड़ के अंदर से कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट जो भी होगा वो कॉर्नर पे जाएगा, है ना। और वही चीज़ आप तो हाँ, अगर छूट गया तो करना पड़ेगा ही। अगर जैसे मान के चलो हमारा यहाँ से हमने शुरू किया और इधर तक हम आ गए, अब हमें ये छोड़ना था, ये तो बांधना ही था। बाय द वे अगर इसी पे आ गए आप, तब भी इसको बांधना है, क्योंकि ये बॉर्डर है। और हम यहाँ पे ये कैंची इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हम यहाँ पे कहीं पे भी निकलने का रास्ता रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कहो कि साहब एक काम करते हैं ना, अपन यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ एंगल लगाते हैं और इसको बांध देते हैं और इसको बांध देते हैं, और यहाँ पे एंगल लगाते हैं, इसको पकड़ के और इसको पकड़ के यहाँ बांध देते हैं, तो आप घुसोगे कहाँ से, आप मतलब स्ट्रक्चर में अंदर कहाँ से जाओगे। तो अंदर गए तो साहब पहले नंबर ये वायर लगा हुआ है सामने ही, तो रोज़ मुंह में लगेगा। इधर से जाओगे तो इधर से लगेगा, इधर से जाओगे तो इधर से लगेगा, ऐसे चारों तरफ का कॉर्नर कर दोगे आप। तो अपन क्या करते हैं, सीधा सिंपल कि ये वाला जो है ना कट कर देते हैं, ये लगाते ही नहीं है, इधर वाला कॉर्नर नहीं मिलाते, इसको तो सीधा सिंगल एक लेके और इधर बांध देते हैं। अब हमारे पास इधर से जाने का भी पाथ खुला है और इधर से आने का भी पाथ खुला है, ऐसे ही चारों तरफ करते हैं। तो हम वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें तो सूरज की उगती हुई दिशा में अगर आप अपना पाथ रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरफ से अगर सूरज आ रहा है तो हमारा दरवाज़ा इसी डायरेक्शन में हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं होता है तो किसी भी डायरेक्शन में आप फिर रख सकते हो, है ना। तो ऐसे करके आपके पास 4 ऑप्शन है ना, एक तो इधर से, एक 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 इधर से, 4 ऑप्शन है। मतलब 4 की जगह 8 हैं, चारों डायरेक्शन में 8 ऑप्शन है। किसी भी एक ऑप्शन में आप जा सकते हैं, जैसा कि आपको फील्ड पे व्यवस्था हो। मान के चलो अगर व्यवस्था ऐसी है आपकी फील्ड पे कि भाई हम नहीं प्रॉपर वो कर सकते हैं, मतलब इंटर नहीं मार सकते हैं प्रॉपर, तो फिर हम ये डायरेक्शन में करके और जहाँ पे हमारा रोड का कनेक्शन है या जहाँ पर हमारा पाथ का कनेक्शन है उधर पे जाके उस डायरेक्शन में हम ये कर सकते हैं।